हम तो हिंदू थे, हम तो मुसलमान इस्लाम कन्वर्ट में यूँ हुए ताकि इस्लाम में इक्वलिटी का पैगाम था, इस्लाम में बराबरी का मसावत का पैगाम था। और बीजेपी से भी शिकायत है, शेख शाहनवाज हुसैन सुन्नी सैयद, मुख्तार अब्बास नकवी एक शिया सैयद, सैयद जफ़र इस्लाम एक सुन्नी सैयद को ही उन्होंने और किया। लेकिन तो आज आपके खत का असर क्या हुआ? आपका खत तो असर हवाई ये हुआ। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज अदीब अंसारी साहब मौजूद हैं, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पसमादा महाज के। अंसारी साहब, क्यों मुसलमानों में पसमादा ऊंच नीच करने में आप लोग लगे हुए हैं? हम नहीं लगे हुए, ये तो जब से हिंदुस्तान की तारीख़ में ज़ियाउद्दीन बढ़नी की किताब तारीख़ फ़िरोज़शाही हुई, जब से ही शुरू हो चुका था। जब तारीख़ फ़िरोज़शाही में ज़ियाउद्दीन बढ़नी ने कहा कि जो कमज़ात मुसलमान हैं, जो देशी मुसलमान हैं, जो देशराज मुसलमान हैं, उनको उतना ही इल्म दो जितनी उनके मजहबी काम में काम आए। तो हमने शुरू नहीं किया है। ये लक़ब अशराफ, अर्जाल और इजलाफ ये हमने नहीं दिए, ये अशराफिया ने दिए, ये हमने नहीं दिए। हमारा कैटेगराइजेशन अशराफ ने किया, हमने नहीं किया। हम तो हिंदू थे, हम तो मुसलमान इस्लाम कन्वर्ट में यूँ हुए ताकि इस्लाम में इक्वलिटी का पैगाम था, इस्लाम में बराबरी का मसावत का पैगाम था, इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पैगाम था, मीसाक़ मदीना था, लकुम दीनकुम वली दीन था, और आपका आखिरी खुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी मोहब्बतों का पैगाम जाग के हिंदुज़म छोड़ के हम इस्लाम में शामिल हुए। लेकिन जब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा कि इस्लाम में वही पैगाम, उसी पैगाम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम की मिसमारी और पत्थरबाजी हो रही है, तो ये लक़ब उन्होंने ही दिया, हमने नहीं दिया। नहीं, मान लीजिए अगर कोई चूक कर जाए तो आप उसकी चूक को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, और जो बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं उनकी खूबियों का भी तो बयान करिए। अच्छा काम जो लोग कर रहे हैं हम उनको सराहते हैं, ऐसी का कोई बात नहीं है। हमारे जो लोग हमें सराहते हैं उसमें अशराफ भी है, अशराफों ने हमारा साथ दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग जहाँ गलत होगा हम तो उस पर पॉइंट आउट करेंगे। और पसमादा नाम मूवमेंट बना के क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना करके पॉइंट आउट करिए, कुछ और करके करिए। नहीं, तारीख़ हिंदुस्तान की आप तारीख़ हिंद की स्ट्रगल देखें, फ्रीडम स्ट्रगल देखें, तो फ्रीडम स्ट्रगल में ही जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हिंदुस्तानी था, वो बाहर का नहीं था। और जो तंजीमें थी उनका कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट था। उन्होंने हमें तो बराबर का कभी समझा ही नहीं, और समझते होते तो आज देश का तकसीम नहीं होता, एक हिंदुस्तान, एक अखंड भारत देश में आज मौजूद होता, और हम सब लोग खुशखरम के साथ रह रहे होते। लेकिन अशराफिया ने अलग पार्टी बनाई, अलग मुल्क बनाया, अलग ज़ुबान बनाई, और उसको हमेशा दूर रखा। हम तो कमी हैं, हम तो भारत में जितने बच्चे सब पसमादा ही बचे, बाकी अशराफिया तो चले गए। 88% जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान रह रहा है वो पसमानदा ही है, और 12% लोगों ने ही 46 के इलेक्शन में। तो अगर आप मुताला पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, और उनकी यूट्यूब पे मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं फराहम कर दूंगा। तो वो तो हमेशा ही कहते हैं कि पाकिस्तान की तहरीक एक अशराफिया तहरीक थी, जो कि 12% मुसलमानों की तहरीक थी, और उसमें 6% औरतों का वोट नहीं था। तो 5-6% मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया, तो हमारी तहरीक नहीं, पाकिस्तान हमारी तहरीक नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपकी तहरीक या किसी की तहरीक से बात नहीं बनेगी। बात तो बनेगी कि आप पे ये आरोप आएगा ना कि आप मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हैं। हम डिवाइड नहीं कर रहे, आप मुसलमानों को बांट रहे हैं, पसमादा, ऊंच नीच, ऊपड़ खाबड़, ये वो, दिस दैट। हमने कभी डिवाइड ही नहीं किया। हम तो मूवमेंट क्यों बनाया? हम तो विक्टिम है, हम तो अपने राइट्स लेने के लिए मूवमेंट बनाया, और ये मूवमेंट आज से नहीं चल रहा। हज़रत आसिफ बिहारी रहमतुल्लाह ने शुरू किया था, उनका धरने मौजूद है पाकिस्तान के खिलाफ। फिर अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने शुरू किया। तो वो लोग तो संसद में होते थे, आप लोग तो संसद में ही नहीं है। 5-6 पीढ़ी से हो गई, 6ठी पीढ़ी है जो लड़ाई लड़ रही है। और पसमानदा अल्फाज का पहली बार इस्तेमाल मेरे वालिद मोहतरम और डॉक्टर कामिल कुरैशी ने 1978 में किया था, जिसका तारीखी जलसा एक अतलकुरा इंडोर स्टेडियम में हुआ। पूर्वजों ने चूक की है तो उसी को ढोएंगे। कुन्ना वजदना अलैहि आबाअना फनकुना मिनल गाफिलीन। देखिए, आपने एक आयत कोट कर दी, लेकिन मसला ये है कि ये तो स्ट्रगल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
उसने भी कहा कि स्ट्रगल करो, हम तो स्ट्रगल मोड में हैं। भेदभाव करके स्ट्रगल क्यों है? स्ट्रगल नॉर्मल करिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक जमहूरी है। लोकतांत्रिक देश है, तभी तो ये लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान में नहीं हो सकती, अफगानिस्तान में नहीं हो सकती। भारत की संस्थाएं, फंडामेंटल इंस्टीट्यूट इतने स्ट्रांग है कि जब भी तो लड़ाई हो रही है। भारत के अलावा अशराफ के खिलाफ आरोप आप पर यह है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और अशराफ के खिलाफ शिकायत की आपने। बिल्कुल की, ये स्ट्रगल आज का नहीं है। 2017 में पहला खत मैंने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा। और वो भी अशराफ से लिखवा कि अशराफ की शिकायत की आपने? अशराफ से सलाह मशवरा किया। अब आप किस कह रहे हैं? सलाह मशवरा ज़रूर किया। वो मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जब उनसे जब डिस्कशन होता है तो डिस्कशन में होता ही है। ये देखिए अशराफ का दिल कितना बड़ा है कि मतलब अगर अपने खिलाफ भी कोई आ रही तो बर्दाश्त। पढ़ा लिखा जो कोई भी पढ़ा लिखा होगा, अशराफ होगा, इजलाफ होगा, अर्जाल होगा, अगर हम उससे अपनी मदद करेंगे, हमारी मदद करेगा, उसका स्वागत है, उसका स्वागत है। और ये हम लेकिन मतलब समाज में तोड़फोड़ का नतीजा जारी रखेंगे? तोड़ फोड़ नहीं, अपने हक की लड़ाई के लिए अगर जंग भी करनी पड़ेगी, अपने लोगों से भी करनी पड़ेगी, तो करी जाएगी और की जा रही है और करते रहेंगे। तो क्या जवाब आया था प्रधानमंत्री का जब आपने पत्र लिखा? देखिए, पहली बार जब मैंने खत लिखा 2000, उससे पहले की तारीख बता दूं, पहले बार मैंने माननीय राहुल गांधी को जवाहर भवन आपके सामने ही है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी 2013 में, जहाँ पर खुर्शीद सैयद साहब माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट थे, तो मुझे बुलाया गया था। उस मीटिंग में गया था, मैंने राहुल गांधी से वाली बात करी थी। लेकिन राहुल गांधी, मुझे बड़ी उम्मीद थी राहुल गांधी जी से कि इस पर कुछ बयान देंगे, कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने कभी हमारा संज्ञान ही नहीं लिया। लेकिन जब देश के अंदर बीजेपी की हुकूमत आई और माननीय प्रधानमंत्री का नैरेटिव देखा, तो हमने एक पुरुम्मीद हो गए एक खत लिखा और उसका खत का जवाब आया। 2017 में प्रधानमंत्री ने पहली बार जिक्र पसमानदा मुसलमानों का भुवनेश्वर में किया था। आपने भी उसका नैरेटिव नोटिस नहीं किया, ना मीडिया ने किया, किसी ने नहीं किया। फिर एक खत और लिखा मैंने, तो फिर हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को आपने पूरी तरह से वो करने की कोशिश की, आप बोलिए 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 बोलिए, बोल दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री से नहीं कहूँगा अपनी व्यथा, मेरा परिवार का हेड है, मेरे देश का हेड है, तो किससे कहूँगा? प्रधानमंत्री से तो कहूँगा। प्रधानमंत्री ने मेरी बात सुनी, उसके लिए उनका धन्यवाद। तो मेरी बात तो कोई भी सुनेगा, उसका धन्यवाद। और मुसलमान तो कहता है कि बीजेपी को चिमटे से ना छुओ, और आप कह रहे हैं धन्यवाद। मुसलमान वो कहता है जो कि जिसका माइंडसेट अशराफिया है, जिसका माइंडसेट संबंधवादी है, वो अपनी ताकत नहीं देखता बीजेपी के अंदर, इसलिए ऐसी बातें करता है। अदरवाइज आज प्राइम मिनिस्टर किसी अशराफ को खाने में बुलाएं तो देख लीजिए उनका हाल क्या होगा। वो वैसी ही बातें करेंगे जो आज लोग कर रहे हैं। तो अशराफ तो जहाँ भी सत्ता मिलेगी वहाँ जाएगा और जाता भी है। और बीजेपी से भी शिकायत है, शेख शाहनवाज हुसैन सुन्नी सैयद, मुख्तार अब्बास नकवी एक शिया सैयद, सैयद जफर इस्लाम एक सुन्नी सैयद को ही उन्होंने और गया। लेकिन तो आज आपके खत का असर क्या हुआ? आपका खत तो हवाई हुआ। खत का असर ये हुआ कि यूपी के अंदर चुनाव हुए तो एक अंसारी को प्राइम मिनिस्टर ने के बीजेपी ने एक मंत्री बनाया। 2-3 पोस्टें और अंसारियों को, सैफियों को और कुरैशी को दी गई। इस पर खत का असर ये हुआ। कांग्रेस तो संसद बनाती थी, मंत्री बनाती थी अंसारियों को, अब आप एक चेयरमैन बन के बहुत खुश हैं। नहीं, हम मंत्री बन के खुश हैं कि हमारा आदमी मंत्री है। कांग्रेस ने संसद नहीं बनना है, विधायक नहीं बनना है। ये नैरेटिव जो है, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। हमें मंत्री भी बनना है, हमें सांसद में भी जाना है, हमें राज्यसभा के अंदर भी जाना है, हमें लोकसभा के अंदर भी जाना है। हर पटल पे हमें बात करनी है, हमें ज़मीन पे बात करनी है। अभी काम हमारा ज़मीन पे चल रहा है और इंशाअल्लाह रहमान मेरी पूरी कोशिश है कि गाँव से लेके, गलियों से लेके, मोहल्लों से लेके, मुरादाबाद से लेके, मलिहाबाद से लेके, हर बिहार से लेके, रांची से लेके, तेलंगाना से लेके हर शहर में पसमानदा मूवमेंट की बात हो और जो हो रही है। और पहली बार किसी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया और हमें JPC के अंदर बुलाया गया और वो देखने के बाद ही बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? JPC में आपको बुलाया गया तो दर्द क्यों होगा भाई? आप अच्छी बात है, आपने क्या सुझाव दिया? हमने वक्फ बोर्ड खत्म कर दो? नहीं, हमने कोई सुझाव नहीं दिया। हमने एंटी वक्फ बोर्ड कोई बात नहीं करी। हमने कहा उसकी सुधारों की बात की, उसका मैनेजमेंट की बात की, उस मैनेजमेंट में हिस्सेदारी की बात की। जब 88% पसमानदा मुसलमान हैं तो हम 88% अपनी रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। हमने 88% की बात नहीं की, हमने कहा कम से कम 50% तो हमें रिप्रेजेंटेशन दो हर चीज़ों में। और ऐसी कुछ बातें, मसला JPC का है, प्रिविलेज का है, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। नहीं तो क्या मतलब आपने इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है कि जो ये एक मुस्लिम कम्युनिटी का आरोप है कि सरकार जो है एक नॉन मुस्लिम्स के लिए विंडो खोल रही है? मुस्लिम अगर फिर तो दिक्कत होगी आने वाले दिनों में। मंदिर में बात करेगा मुसलमान, वहाँ भी हमारे लिए विंडो खोलो, हम उसका ट्रस्ट मैनेज करेंगे। देखिए, देश डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क है।
और सेकुलर मुल्क के अंदर ये वाली बातें होती हैं, आवाज़ें उठाई जाती हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, सऊदी अरब पाकिस्तान नहीं की है। आप बात वो कम से कर रहे कम हैं, पहली पाकिस्तान बार से हमारा क्या आप मेरा मतलब? इंटरव्यू भारत कर रहे हैं। भारत की बात नहीं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप तो हम इसका इंटरव्यू नहीं करते दी जाती है ना। यूं कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने एक आदमी है, एक आदमी है, खर्च करते हमारा इंटरव्यू कोई नहीं अंदर, सबकी आवाज़ सुनी जाती है, सबकी समझाई सुनी जाती है, और कुछ कटुताएं भी होती हैं, उसका निरावरण सरकारें करती हैं और हाईएस्ट लेवल के लोग करते हैं, वो कर रहे हैं। वो कम से कम पहली बार आप मेरा इंटरव्यू तो कर रहे हैं, नहीं तो आप तो हम इसका इंटरव्यू नहीं करते। यूँ कर रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने, हम अगर करोड़ों रुपए भी खर्च करते तो हमारा इंटरव्यू कोई नहीं करता। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में कोई डिवाइडेशन होता है और कल की तारीख लिखी जाती है और उसमें आपको एज अ मुजरिम पेश किया जाता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने मुसलमानों में विभाजन की लकीर खींची है, तो उसको आपकी आने वाली पीढ़ियाँ कैसे पाटेंगी? देखिए, विभाजन तो हमने किया ही नहीं। कमज़ोर लोग विभाजन नहीं करते, बड़े लोग विभाजन करते हैं। डिवीज़न की लाइन अशराफ काटता है। अगर आप आज भी मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाएं, अब तो पेज नहीं आते हैं, तो उसमें देख लेंगे सैयद गल्फ सैयद बुआ है, पठान गल्फ वो पठान बुआ है, शेख गल्फ वो शेख बुआ है, ये लिखा होता है। और मैं ये इस बात से इतराफ़ करता हूँ, मानता हूँ, जो लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं डिवाइड नहीं कर रहा। मुस्लिम कम्युनिटी ऑलरेडी डिवाइडेड थी, उसका एग्जाम्पल पाकिस्तान है, देश बटा और अशराफिया ने देश बांटा, पसमानदा मुसलमानों का उसमें कोई रोल ही नहीं था। आप कह रहे हैं कि अशराफ ने बांटा। अगर आप जसवंत सिंह को पढ़ें तो जसवंत सिंह ने साफ साफ कहा है कि नेहरू जी ने बांटा मुल्क। नेहरू जी भी तो अशराफ थे, नेहरू जी भी तो पंडित थे। नेहरू जी ने बांटा हो या किसी और ने बांटा हो, मुझे उससे लड़ाई नहीं थी, लेकिन उस लड़ाई, उस डिवीजन ऑफ नेशन में एक रोल भी, एक पॉइंट भी पसमानदा मुसलमानों का नहीं था जिसमें उस लड़ाई में वो आगे रहे हों। हाँ, मौलाना आज़ाद ने भी इनडायरेक्टली इंडिकेट किया है। मौलाना आज़ाद कौन से नेहरू कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मौलाना आज़ाद कौन से अशराफ पसमानदा थे? मौलाना आज़ाद भी अशराफी थे। तो वो लिखिए, उनकी आपस की लड़ाई है। अशराफ थे, सैयद थे, उनकी आपस की लड़ाई में मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। तो आप आने वाले दिनों में इस मोमेंट को कहाँ देख रहे हैं अंसारी साहब? प्राइम में इस मोमेंट का जो फ्यूचर है बहुत दरख्शा है, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ रहा है। लोग परेशान होते हैं ये बात कहने से कि लोग पसमानदाओं के मुंह में जुबान कहाँ से आ गई, ये बोलने कैसे लगे। अरे क्यों भाई, ये इंसान नहीं है क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलें हमारे ऊपर, क्योंकि लीडरशिप तो आजम खां की थी एसपी में। नहीं, आसिम बिहारी की भी लीडरशिप, मोमिन कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप थी, अब्दुल कय्यूम अंसारी की लीडरशिप थी। हमारे मोहतरम लीडर है, आप उनका नाम यूँ ले रहे हैं आज क्योंकि पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा महाज की तारीख। जी नहीं, इनकी तारीख बहुत ताबनाक है। अंसारी समाज की तारीख, मोमिन कॉन्फ्रेंस की तारीख, पार्टीशन के खिलाफ जिन लोगों ने मुखर आवाज उठाई थी उनमें से एक मोमिन कॉन्फ्रेंस भी थी। शुक्रिया, आप कैसे कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका ये बात कहने के लिए। पहली बार औरतों को रिकॉग्नाइज किया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने, उनको अपने सम्मेलन में बुलाया 1912-13 की बात है। आप कैसे? बिल्कुल किया, और ये बहुत अच्छी बात है जो आपने मुझे एजुकेट किया। ये बहुत काबिल मुबारकबाद बात है। एक जर्नलिस्ट जो ये अपने मुंह से बात कर रहा है, मुझे कहनी नहीं पड़ रही, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि पसमानदा को टारगेट किया गया? पसमानदा तो हमेशा आगे लीडरशिप में रहे। लीडरशिप में पसमानदा कभी नहीं रहे। आप एक अगर आप फहरिस्त उठा के देख लें 47 से लेके आज तक की, अभी तक जेडीयू ने अब इनको अंसारी साहब को एमपी बना रखा था, अली अंसारी को। अली नंबर साहब हमारे मोहतरम है, हमारे बड़े हैं, हमारे रिस्पेक्टेड है, हम मानते हैं उनको। एजाज अली साहब को हम मानते हैं, शब्बीर अंसारी साहब को हम मानते हैं। सभी लीडर हैं, तो कहाँ लीडर नहीं है? तो हमारे बड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सेंट्रल पोजीशन नहीं दी गई, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया। मतलब एमपी सेंट्रल पोजीशन नहीं है। 12 साल के वे एमपी रहे, लेकिन मुझे अफसोस पड़ता है कि अली अनवर साहब ने एक बार भी पसमानदाओं के बारे में पार्लियामेंट में राज्यसभा में बात नहीं करी। वो तो मसावत की बात करते रहे। बिल्कुल, उनकी किताब है मसावत की जंग, हम वो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, हमारे मोहतरम में। मैं कब मान रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो मना नहीं कर रहा। एक आखिरी सवाल है अंसारी साहब, अगर बीजेपी सरकार जाती है और आने वाली सरकार इस मोमेंट पे आपके ध्यान नहीं देती है, तो मोमेंट तो आपका धराशायी हो जाएगा। मोमेंट्स कभी धराशायी नहीं होते, लीडरशिप कभी धराशायी नहीं होती। मूवमेंट चलता रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह और अज़ीज़ अल्लाह की दुआ, अल्लाह की रहमत से, उसके नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये बात अब पसमानदा मुसलमानों को समझ में आ गई है कि हम क्या हैं और आप क्या हैं, और हमारे साथ क्या हुआ और क्या होगा आगे। ये मोमेंट है, इसका फ्यूचर बहुत दरख्शा है, तारीख बहुत बड़ी है और रहेगी। और आप देखिएगा इसके परिणाम बहुत जल्दी आएंगे। और गवर्नमेंट्स तो आती हो जाती रहती हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट, लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा यूँ करते हैं कि उन्होंने अपने राज लाल किले से लेके हैदराबाद से लेके दिल्ली के एनटीवी हाउस से लेके हर जगह हमारी बात की, उसने उनका धन्यवाद। अगर वो हमारे बात नहीं करते तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे हो। बीजेपी
कांग्रेस, मोदी, राहुल, केजरीवाल, किसको चूज़ करेंगे आप? जो मेरी बात करेगा, और अगर सब करने लगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो अच्छी डील देगा, डील क्या चाहिए आपको? काशी राम जी के अकॉर्डिंग जो हमें अच्छी डील देगा, हम उसकी बात करेंगे। डील में क्या चाहिए आपको? डील में सत्ता में भागीदारी। नहीं, मूवमेंट जो लोग खड़ा करते हैं वो तो जब कुछ बन जाते हैं उसके बाद बाकी कौम पीछे छूट जाती है। ये ख्याल है, ये लोग करते हैं, करते रहेंगे। और आपका काम सवाल पूछना है, मेरा सवाल जवाब देना है। आप सवाल पूछते रहिएगा, मैं जवाब देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अदीब अंसारी साहब, जिनका साफ कहना है कि सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन मूवमेंट इनका चलता रहेगा। इन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने पसमादा समाज की आवाज़ उठाई और उनको मुख्य मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। क्या कुछ होगा ये आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अदीब अंसारी साहब और उनकी टीम कैसे इस इशू को टैकल करती है। लेकिन इनका संकेत बड़ा स्पष्ट है कि जो हमसे बेहतर डील करेगा, हमारे समाज की बेहतर उत्थान की बात करेगा, हम उसके साथ नज़र आएंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।